नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। ये टॉपिक ईवीएस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका, कि भारत की नदियां, परीक्षा विषय भारत की नदियां दोस्तों, कि आखिर कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी होती है दोस्तों। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा की जगह सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आपका प्रीवियस सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या फिर आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे आरओ का हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो या एसएससी जीडी का हो, हर एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए। तो बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, आपका ये छोटा वीडियो है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नदियों से संबंधित ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 प्रश्न आ जाते हैं और आते हुए भी आप गलत करके चले आते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए, सभी को जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है मेरे दोस्त। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, लड़ना है हर समय। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नदी, भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए, आपसे पूछे कि बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कितनी दूर है उसकी? 2525 किलोमीटर। कितनी है लंबाई उसकी? 2525 किलोमीटर मानी जाती है गंगा नदी की लंबाई दोस्तों। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों। दूसरी बात की जाए, गंगा ही नदी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी का किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है दोस्तों, तो इस नदी गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरा नंबर आपका, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे कि हमारे रत्नेश सर ने बताया था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम, जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है दोस्तों, तो इसका क्या नाम हो जाता है? देखिए, बांग्लादेश में जब गंगा नदी पहुंचती है तो पद्मा नाम हो जाता है, और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है दोस्तों। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जरा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब उसका आंसर आपको पता चलता है तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं।
जैसे आप सोचिए अभी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर आपको मिलेगा कौन सी, माही नदी। दोस्तों कौन सी नदी, माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी कहलाती है, माही नदी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदियां। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको आप, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी होती है दोस्तों। क्या है, कोसी नदी को माना जाता है, ये हमेशा मार्ग अपना बदल देती है दोस्तों, सब हमेशा बदलती रहती है, तो इसीलिए इसे सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी क्या कहते हैं, इसको कोसी नदी कहते हैं। इसीलिए इसे एक नाम से और पुकारा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सर्वाधिक बार मार्ग बदलती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतनी बार मार्ग बदलती है जिससे कि बहुत ही नुकसान होता है दोस्तों लोगों का, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, किसे, कोसी नदी का। तो ये कोसी नदी से आपसे 2 क्वेश्चन बने जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सर्वाधिक बिहार का शोक किसे नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को दोस्तों। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। ये 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 3 नंबर पक्का है। अगर कोई आएगा ये क्वेश्चन तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये याद हो गया। अब जरा बताइए कि उड़ीसा का शोक और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए दोस्तों कि आखिर उड़ीसा का शोक और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। सोचिए जरा, मैं अभी आपको आंसर तो बताऊंगा ही दोस्तों, पर थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग पे जोर लगाइए, सोचिए, कमेंट करिए दोस्तों, किसे कहा जाता है उड़ीसा का शोक और असम का शोक, अगर आपको मालूम है तो। आइए दोस्तों आंसर जानते हैं। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। और असम का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये तीनों नदियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नदियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंगाल का शोक, एक बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक दोस्तों महानदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महानदी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम का शोक आपसे पूछे कि भाई ये असम का शोक क्या है, इन नदियों से नुकसान ही होता है, दुख होता है, प्रजा को दुखी करते हैं ये नदियां, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम का शोक किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, चाहे वो आपके सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपके लेखपाल का, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, किसका भी हो, सीपीओएसआई, किसी का भी हो, यूपीएसआई, इन सब क्वेश्चंस दोस्तों देखिए, एक आध क्वेश्चन जरूर आप पूछे गए हैं आपके एग्जाम से, 1-2 बार जरूर पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है, वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कावेरी माता को कहा जाता है, यानी कावेरी नदी को कहा जाता है भैया। कावेरी नदी, वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, किसे, कावेरी नदी को। अरे भाई देखिए, तुरंत कहिए वृद्ध गंगा, ऐसे चलते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, माइंड में खाते रहिए, वृद्ध गंगा, कावेरी गंगा, वृद्ध गंगा, कावेरी नदी, हाँ, और दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी, ऐसे दोस्तों चलते रहिए, बोलते रहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं, बोलते रहते हैं, याद करते हैं, तो लोग उन्हें देख के कहते हैं अरे यार ये तो पागल हो गया। तो पागलपन जरूरी है दोस्तों, सफलता पाने के लिए पागलपन जरूरी है भाई। पागल बन जाइए, याद करते रहिए, चलते फिरते मनन करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। सफलता आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। तो ये हो गए वृद्ध गंगा यानी दक्षिण भारतीय गंगा, कावेरी नदी। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो भाई दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछे तो कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को भी कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे
तो भी कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा पूछे तो भी कावेरी नदी। ये याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कि उत्तर भारत की वरदान नदी कौन है भाई, उत्तर भारत की वरदान नदी कौन है, तो भाई उत्तर भारत की वरदान नदी है अपनी गंगा नदी, गंगा मैया, गंगा मैया है अपनी। कौन उत्तर भारत की वरदान है हमारे लिए गंगा मैया। जो पाप धोना है गंगा मैया में जाके पाप धो आइए, तो वही है भैया, वरदान है गंगा नदी हमारी गंगा मैया। तो एक बार बोलो गंगा मैया की जय। तो ये है दोस्तों, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत की वरदान नदी किसे कहा जाता है, आपको गंगा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, गंगा नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है। ये हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आइए जानते हैं गंगा यमुना का संगम। अरे भाई कौन नहीं जानता गंगा यमुना का संगम। गंगा यमुना का संगम कौन है भाई, अपना प्रयागराज, जहाँ पे गंगा यमुना और संगम, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का क्या होता है दोस्तों, मिलान होता है। उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। और संगम किसे कहते हैं, ये होता कहाँ है, प्रयागराज में होता है, आपके इलाहाबाद में होता है, जिसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की पवित्र नदी। अरे भाई अपनी गंगा मैया, कौन, गंगा मैया, भारत की पवित्र नदी। अगर आपसे पूछे आंख मूंद के भैया, गंगा मैया सारे पाप धोती हैं हमारी गंगा मैया, पवित्र नदी कौन सी है, गंगा मैया है। दूसरी पूछे आपसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जलधारा कहाँ पे मिलता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहाँ मिलती है, तो मेघना में मिलती है। कहाँ, मेघना नदी। कौन सी नदी दोस्तों, मेघना नदी आपकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहाँ मिलती है, तो मेघना नदी में मिलती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। देखिए दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर काम बहुत बड़े के हैं। छोटी बातें मगर मोटी बातें कहा नहीं जाता दोस्तों। यानी कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पर आपके एग्जाम में आपका 1 नंबर श्योर करती हैं। तो गंगा यमुना का संगम प्रयागराज, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी होती हैं, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी होती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय नदी पूछे, अरे भाई अपनी गंगा मैया। राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो कौन, अपनी गंगा मैया, राष्ट्रीय नदी गंगा मैया। मांजुली द्वीप आपसे पूछा जाए कि मांजुली द्वीप कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी को भी मांजुली द्वीप भी कहा जाता है। मांजुली द्वीप यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी कहा जाता है दोस्तों, मांजुली नदी। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी कही जाती हैं दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती को पश्चिम में बहने वाली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो। अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जो कि हर बच्चे तक ये पहुंच सके दोस्तों वीडियो। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।